पासवर्ड वापस मेरे को शेयर करो सारा। अभी भेजता हूँ सर। वो किस आईडी पे था, क्या नाम था, शायद मैंने कोई महाराणा करके आईडी। हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक है, वापस एक मिनट मेरे को कुछ भेजना उससे रिलेटेड जो था। सर एक गूगल ऐड का पार्ट है ना? नहीं नहीं, ये तो पूरा सेटअप कर देता हूँ सारा, जितना अभी तक हम लोगों ने सीखा है ना, ओके। सारा सेटअप कर देते हैं। स्क्रीन शेयर है मेरी? अच्छा नहीं सर, नहीं सर। सर एक चीज बोलना था कि कल आपने जो पिक्सल लगाए हैं, वो जो पिक्सल ट्रैकर जो है ना, उसमें जब हम क्लिक कर रहे हैं उसमें दे रहा है कि शुभंकर पिक्सल, वैसा क्यों शो कर रहा है सर? अलग ब्राउजर में भी वही शो कर रहा है, देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो अलग ब्राउजर में तुम जब तक पिक्सल को नाम वो दिया था सर आपने। नहीं, पिक्सल का नाम नहीं शो करता है ना। वही तो होना चाहिए, लेकिन वहां पे तो हम देख रहे हैं कि मेरा नाम शो कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो तुम लॉग इन होगे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ऐसे शो होगा। देखो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो indiatimes.com में, तो ये हाँ सर। फेसबुक पिक्सल है ना, वो कभी नाम नहीं शो होगा। मैंने उसमें भी इंडिया टाइम्स चेक किया सर, उसमें नाम नहीं दिखा रहा है, उसमें सिर्फ फेसबुक दिखा रहा है, लेकिन मेरे वाले हाँ, में वही दिख रहा है। नहीं नहीं, तुम लॉग इन होगे, मैं भी शायद, मेरे पास एक्सेस है ना बिजनेस मैनेजर का तुम्हारे। हाँ हाँ हाँ। रुको, मैं बताता हूँ क्या थी वेबसाइट तुम्हारी, मेड लाइफ लाइट। हाँ सर। इसमें देखो, इसमें क्या दिखाएगा, शुभांकर नेम दिखा रहा है ना, हाँ, शुभांकर पिक्सल 1 पिक्सल 2 जो कल हम लोगों ने सब लगाया था। जी सर। बट अगर मैं इनकॉग्निटो में भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बट वो नहीं दिखाएगा। तो सर इनकॉग्निटो में भी तो शायद वो वाला नहीं दिखा रहा सर, नाम नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा है ना, हाँ वो नहीं दिखाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो नहीं दिखाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, वो डेटा सेंड करो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर व्हाट्सएप पे किया आपको मैंने। एक सेकंड, हेलो। वर्डप्रेस का तुमने कुछ भेजना चाहिए ना, एक, हाँ ये रहा। इनके में सारा ई कॉमर्स और सारा सब कुछ सेटअप करना है ना, तो वो कर देते हैं। सर क्लाइंट रिसर्च के बारे में बताओगे आप इसमें पूरा, कि कैसे क्लाइंट रिसर्च करनी चाहिए? क्लाइंट रिसर्च मतलब? प्रॉपर मतलब किसी क्लाइंट को रीच आउट कैसे करेंगे, हाँ हाँ बता दो। तो वो सर पूरा प्रोसेस जानना। हाँ हाँ बता दो। सर वो सब डोमेन वाला भी नहीं केस सॉल्व हो रहा है। एक, ये हो गया ना, ये तो हम लोग वेबसाइट के बैकएंड में आ गए, ठीक है एक बार। और एक बार हम लोग आ जाते हैं, सारा सेटअप करना है ना इस पे बिल्कुल स्क्रैच से, तो गूगल टैग मैनेजर पे भी आ जाओ, ठीक है। और यही आईडी है ना, इसी से सेटअप करना है ना। हाँ जी सर। analytics.google.com पे भी आ जाते हैं। फेसबुक भी इसी से, फेसबुक का तो चलो अलग देखना पड़ेगा। इतनी चीजें हो गई ना, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को जीटीएम शायद लगा दिया था हम लोगों ने। नहीं हम करने वाले थे, लेकिन कुछ प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा था, एक्सेस डिनाइन ऐसा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। तो जीटी हम लोग को वही सारा, हमें इवेंट्स चाहिए, जो हमें इवेंट्स दिखते हैं ना, वो हमें इवेंट्स देखने थे प्रीव्यू एंड डिबग में जाकर, वहीं से शुरुआत होगी, वहीं से सारी ट्रैकिंग सेटअप होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार जीटीएम का जो ये कोड है ये हमें लगाना है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इंस्टॉल प्लगइन में जाते हैं और डायरेक्ट जीटीएम वाली प्लगइन से ही लगा देते हैं। ये है ना, और जीटीएम की आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो सेव करेंगे, जीटीएम पहले लगा रहे हैं। तो पहला वाला क्लिक हुआ नहीं है शायद। इसको छोड़ भी दो, पुराना वाला ई कॉमर्स है वो। ये वो जो प्रोडक्ट वाले मैं वेरिएबल्स बताता था ना तुम लोगों को, प्रोडक्ट आईडी वाले, वो ये वेरिएबल्स। देखो गूगल एड्स बिजनेस वर्टिकल रिटेल, याद आ रहा है जब रीमार्केटिंग कोड बनाते थे तो रिटेल उठा लेते थे यहाँ से, याद आ रहा है ना? रीमार्केटिंग में जब कोड उठाते थे तो वहां पर एक उसका ऑप्शन आता था रिटेल का, डायनेमिक रीमार्केटिंग वाला, ई कॉमर्स रीमार्केटिंग वाला, जब मैं कोड की बात कर रहा था। इसको भी पैरेलली ये वहां से सब सिंक कर लेगा। इसकी बात कर रहा हूँ, ऑडियंस मैनेजर में गए, डेटा सोर्सेस में, इसकी बात कर रहा हूँ। जब हम लोग सेटअप पे जाते थे, ये वाला और ये वाला रिटेल, तो ये उसी से सिंक करते हुए इंफॉर्मेशन है जो रखेगा। सेलेक्ट विच कैटेगरी टू ऐड नेक्स्ट ईच प्रोडक्ट टू यूटिलाइज डायनामिक रीमार्केटिंग फॉर गूगल एड्स। देख रहे हो, ये प्रीफिक्स सुफिक्स की जरूरत नहीं है हमें, गूगल एड्स की रीमार्केटिंग की जरूरत है, इनहांस्ड ई कॉमर्स की जरूरत है। दैट्स इट। ये देखो, अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 लगा होता ना तो इसको कर देते। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो कल हम लोगों ने इवेंट लिस्नर लगाया था ना, वो देख लो यहाँ पर डेटा लेयर इवेंट्स को अपने आप वो दिखा देता। समझ रहे हो? कल मैंने किससे करवा दिया था तुम लोग को? इवेंट लिस्नर ढूंढ करके। अरे हमें तो केवल मुद्दा तो ये है, हमें केवल कस्टम इवेंट चाहिए वहां पर, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट हो गया काम। और यहाँ पर आ जाओ, प्रीव्यू में चलते हैं। Zoom में कुछ हाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो, ओपन करते हैं, ये प्रोडक्ट ओपन किया अपन ने, ठीक है? देखते हैं, व्यू आइटम आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे करते हैं, कंटिन्यू शॉपिंग, व्यू कार्ट करना चाहिए था, व्यू कार्ट करेंगे। लोड हो रहा है, ठीक है, कार्ट आ जाएगा। ऐड टू कार्ट के बाद व्यू कार्ट आ गया, है ना? व्यू कार्ट के बाद अगर हम चेकआउट पे करेंगे तो चेकआउट आ जाए।
बिगिन चेकआउट। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे इवेंट्स हैं। ठीक है, यही तो सारे हमारे इवेंट्स हैं। तो चेकआउट पे ये आ गया। ठीक है, और कन्वर्जन कर लोगे तो परचेज, मतलब सारे हमारे इवेंट्स जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। तुम्हारा ई कॉमर्स का जो एक स्टेप है वो तो सेट हो गया, अब एनालिटिक्स भी हमें सेट करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ महाराजा फूड्स, महाराणा फूड्स। अच्छा, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी का नेम महाराणा फूड्स इंडिया, टाइमिंग, और इसको कर देते हैं INR। अभी तो दोनों ही कर देते हैं, कोई ऐसा सच ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्रिएट बोथ। नेक्स्ट, क्या रिटेल में है ना, शॉपिंग में आएगा ये, शॉपिंग सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट, ये सारा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, आई एक्सेप्ट। ठीक है, पहले हमें मेजरमेंट आईडी उठानी है, GTM में जाना है, टैग्स में जाना है। तो वो पीछे जो गया वो सारे सिलेक्ट नहीं करते तो भी अकाउंट बन जाता है वो एम्प्लॉय हाँ, वाला। वो तो तब भी बन जाएगा, वो तो तब भी, वो तो ऑप्शनल है, वो तो ऑप्शनल चीज है। GA4 कॉन्फ़िगरेशन मेजरमेंट आईडी चिपकाएंगे और ऑल पेजेस पे फायर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी ले लेते हैं, यूए ले लेते हैं यहाँ से। जैसे यूए तो अभी कुछ टाइम में बंद हो जाएगा, आदत तुम लोग को GA4 की ही डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अभी के लिए, क्योंकि अवेलेबल है, तो यहाँ से कहाँ से कोड मिलता है, प्रॉपर्टी सेटिंग्स में, ये ट्रैकिंग आईडी है, यही तो चाहिए होगा। यूए और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में चले जाएंगे, और यहाँ पर एक्चुअली हमें एक वेरिएबल के अंदर यूए आईडी सेव करनी पड़ती है, ताकि हम अगर बार बार यूज करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस आईडी को हमने सेव कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। GTM के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है, वेरिएबल के अंदर हमने आईडी सेव कर दी और ये आईडी यहाँ सेलेक्ट कर दी, बस ऑल पेजेस पे इसको भी कर दिया, ये भी हो गया, बहुत अच्छी बात। अब क्या करना है, रीमार्केटिंग टैग सेलेक्ट करना है। ठीक, तो रीमार्केटिंग टैग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रीमार्केटिंग, क्योंकि डायनेमिक रीमार्केटिंग लगेगी, आप लोगों को पता है, तो ये रीमार्केटिंग सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन हम लोगों ने सेलेक्ट किया, रिटेल सेलेक्ट करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। गूगल टैग मैनेजर, कन्वर्जन आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, दिस इज डायनेमिक रीमार्केटिंग। ठीक है, डायनेमिक रीमार्केटिंग है हमारी, तो रीमार्केटिंग टैग में ही जाएगा। कन्वर्जन आईडी है, लेबल रीमार्केटिंग के टैग में लेबल जरूरी नहीं होता है, लेकिन जब तुम कन्वर्जन टैग लगाओगे तब लेबल थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ट्रिगर करेंगे हम लोग इसको, कहाँ पर ट्रिगर करेंगे, कस्टम इवेंट्स पे। यहाँ से सारे इवेंट्स हम लोग को डालने पड़ेंगे। सर अब थोड़ा स्लो चलना जब कोई स्क्रीन ओपन करो, क्योंकि वो टाइम लेता है ना। टाइम क्यों ले रहा है, दिखती नहीं ले कई रहा बार है? स्क्रीन। हाँ, कई बार स्क्रीन दिखती नहीं अगर एक के बाद दूसरी खोल ली तो। अच्छा, हाँ जी सर, वो यही प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा भाई, कोई बात नहीं।
कोड वहां से उठा लेता हूँ ना, डायरेक्टली ढूंढना पड़ेगा, यहीं से निकाल लेते हैं। वो इजी रहेगा ना, मैं सर्च करके वो लाइंस निकालूंगा तो तुम लोगों को दिक्कत होगी। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ये रहा ना हम लोग का रीमार्केटिंग कोड रिटेल। ये रहे है ना सारे, हम लोग के कॉपी कर लेंगे। ये याद आ रहा है तुम्हारा क्या था, ये चीज क्या है, ये डायनामिक उसके लिए है, ये सारे है ना, ये सारी चीजों को वो ट्रैक करेगा, ठीक है। और किसके बेसिस पे ट्रैक करेगा, इवेंट। चैट में डाल लीजिएगा थोड़ा, ये नोट पे। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसे ही डायरेक्ट ही डाले दे रहा हूँ ना, ये लो लिख लो कहीं पर, इसको मैं कॉपी करके यहाँ मेंशन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये सारे हमारे इवेंट्स हो गए, इसका नाम रख देते हैं हम लोग ई कॉमर्स इवेंट्स रख देते हैं। और एक और चीज है, ये चीज बन गया। अब यहाँ पर डायनेमिक डेटा हम भेजेंगे, उससे डेटा लेयर से नहीं बोलेंगे, कस्टम पैरामीटर्स यहाँ से ही हम लोग भेजेंगे, जैसे मैंने इसमें किया था। इवेंट चला जाएगा और इवेंट की वैल्यू और आइटम्स देख रहा हूँ तुम्हारे में आइटम्स आ रहा है कि नहीं, यही फिक्स रहता है। यहाँ पर आ जाते हैं, देखो अगर मैं जाता हूँ बिगिन चेकआउट किसी भी चीज पे, जैसे व्यू आइटम पे चलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट व्यू वाले पे सबसे पहले व्यू आइटम, इट्स अ प्रोडक्ट व्यू है ना। अब देखते हैं इसके डेटा लेयर में क्या है। इसके डेटा लेयर में जो है ये आइटम्स है, ठीक है। ये मेन मतलब आइटम्स के अंदर जो है ना, ये जो हमारे आइटम्स होता है इसके अंदर ना ये सारी चीजें, प्रोडक्ट आईडी भी आ गया, टाइप भी आ गया, वैल्यू भी आ गया। तो बेसिकली अगर आप वैल्यू और आइटम्स उठा लेते हो तो आइटम्स का मतलब आइटम से रिलेटेड सारी चीजें, प्रोडक्ट की आईडी वगैरह उठा लेता है। तो इसको रट लो, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, ये तुम लोग ऐसे ही रहेगा सबके लिए। अगर तुमने जीटीएम की प्लगइन से किया है तो ऐसे ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो वैल्यू वाले पैरामीटर है ना, मतलब पहले तो हमें इनको बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वेरिएबल्स में इसको सेव किया था डेटा लेयर, है ना, फिर से अभी बता दूंगा। तो ये देखो डेटा लेयर वेरिएबल आइटम, ठीक है। डेटा लेयर वेरिएबल आइटम के अंदर आइटम्स सेव था, डेटा लेयर वेरिएबल वैल्यू के अंदर वैल्यू सेव करी, ठीक है। हम लोगों ने ई कॉम टोटल वैल्यू सेव करी, यही इसी नाम से आ रहा है क्या हम लोग का, ई कॉम टोटल वैल्यू, हाँ ये सेव करी, इस नाम से जा रहा है। ये आप कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले केस में जीटीएम में गए, इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस करते हैं, यहीं से ही बना सकते हो, हर जगह ऑप्शन है, ठीक है। डीएलबी आइटम्स कर देते हैं, ठीक है। और कौन सा है ये, डेटा लेयर वेरिएबल है। सब कुछ डेटा लेयर में डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, बट आपको डेटा लेयर वेरिएबल है। आइटम का नेम आइटम्स, ठीक है। बस दैट्स इट, ज्यादा हमें करना ही नहीं है। सेव कर दिया, एक डेटा लेयर हो गया, डेटा लेयर वेरिएबल आइटम्स आ गया। दूसरे वाले में डेटा लेयर वेरिएबल वैल्यू, यही दो चीजें उठानी पड़ती हैं आपको। ये वैल्यू वाला पूरा उठा लेते हैं हम लोग, और यहां से हम लोग डेटा लेयर वेरिएबल ई कॉम वैल्यू ले लिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये डायनेमिक रीमार्केटिंग इवेंट डेटा जाएगी, ठीक है, इसके साथ
ये सारी चीजें जाएंगी और ये वाले जो हमारे इन इवेंट्स के ट्रिगर होने पे वो इंफॉर्मेशन जाएगी और हमारा रीमार्केटिंग कोड जो है वो ट्रिगर होगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ये सेव कर दिया हम लोगों ने, इसको भी सेव कर देते हैं और ये भी लग गया हम लोगों का। अब हमें क्या करना है, अब हमें कन्वर्जन लिंकर टैग लगाना है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। एक और टैग में जाओ, यहाँ पे भी आ जाता है ऐसे, ये सिंपल सा आ गया, ये एरर तुम्हें दिखाता रहेगा, एक ही बार लगाना होता है। बस यहाँ पर इसका नाम रख दो कन्वर्जन लिंकर टैग। इसका काम बस यही होता है कि ताकि आपके कन्वर्जन ठीक तरीके से ट्रैक हो पाए। नाम रख के बस तुमको सेव कर देना है। ठीक है, अब अगर हम प्रीव्यू पे जाते हैं तो क्या हमारा डायनेमिक रीमार्केटिंग वाला जो कोड है वो फायर हो रहा है कि नहीं? आधे घंटे का सेटअप है, इससे ज्यादा का सेटअप नहीं है। यहाँ पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, लेट से हम कुछ ओपन करते हैं, लेट से कुछ और ओपन करते हैं, पिछली बार कोई और इंस्टा गोल्ड कोकोआ ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन किया, व्यू आइटम हुआ, अच्छा देखो एक चीज की गड़बड़ी थी, सबमिट ही नहीं किया ना तो वो टैग्स देखेगा नहीं। मैं पब्लिश भी कर देता हूँ एक बार, पुराने वाले टैग भी नहीं पब्लिश हुए ना, दिस इज द पॉइंट। वो रेड सर इसीलिए ही आ रहा था क्या? कौन सा रेड? जो टैग असिस्टेंट में यहाँ पे नीचे रेड आ रहा है। ये नहीं सर, वेबसाइट पे जाऊं? टैग असिस्टेंट में। अच्छा वो अभी शायद चलते हैं, रुको पेज बंद हो गया शायद। हाँ वो बंद हो गया, प्रीव्यू बंद हो गया। एक मैंने रेड ध्यान नहीं दिया, तुम किस रेड की बात कर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। टैग्स क्यों नहीं फायर हो रहे? टैग्स फायर होने चाहिए। जीटीएम का टैग क्यों नहीं फायर हो रहा? वो ये ऑन करना था ना, पिछली बार भी ऑफ नहीं करना है ना, वरना गूगल टैग मैनेजर कोड हट जाएगा और ये फायर करने लगे। ये पिछली बार भी बताया था। अभी देखो, तो मैं कह रहा हूँ जीटीएम ही नहीं फायर, मतलब बाकी चीजें ही टैग ही नहीं दिख रहा था कि कौन से फायर हुए कौन से। अब देखो, अब देखो सारे टैग्स फायर हो गए, डायनेमिक रीमार्केटिंग भी फायर हो गया क्योंकि व्यू आइटम लिस्ट आ रहा है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर एक कोई प्रोडक्ट खुला हुआ है क्या, कोई प्रोडक्ट ओपन दिख रहा है क्या? यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं, ये भी नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट है शायद। वही प्रोडक्ट मतलब अपने, एक्चुअली क्या होता है देखो, स्टेप्स है यहाँ, पॉइंट मेरी बात समझने की कोशिश करो तो। एक स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, व्यू प्रोडक्ट लिस्ट होता है, फिर क्या होता है, फिर होता है व्यू आइटम होता है, व्यू आइटम लिस्ट होता है, फिर व्यू आइटम होता है, फिर ऐड टू कार्ट होता है। ये स्टेप्स होते हैं। मान के चलते हैं अगर
बिना प्रोडक्ट खोले हमें ऐड टू कार्ट के ऊपर लेकर जा रहा है, इसका मतलब व्यू आइटम स्टेटस ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर ये तुम्हें डायरेक्टली ऐड टू कार्ट लेकर जा रहा है, ठीक है, अगर ये तुम्हारे डायरेक्टली ऐड टू कार्ट लेकर जा रहा है, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर इस केस में व्यू आइटम हो चुका है। इसीलिए शुरुआत में तुमको व्यू आइटम लिस्ट भी दिख रहा है, लेकिन जब व्यू आइटम लिस्ट की बात कर रहे हैं तब डायनेमिक रीमार्केटिंग नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि व्यू आइटम लिस्ट पे डायनेमिक रीमार्केटिंग नहीं होता है। व्यू आइटम लिस्ट क्या है पहले बताओ। व्यू आइटम लिस्ट ये होता है, जैसे मैंने ये खोला, ठीक है, एंड इफ देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, यहाँ पर अगर बहुत जैसे 4 प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरी पेज पे जब तुम होते हो तो उस वाले इवेंट को हम बोलते हैं व्यू आइटम लिस्ट। तो व्यू आइटम लिस्ट में डायनेमिक रीमार्केटिंग काम नहीं कर सकती। कौन सा दिखेगा तुमको बताओ। डायनेमिक रीमार्केटिंग कहाँ काम करती है, व्यू प्रोडक्ट और उसके आगे तुमने ये प्रोडक्ट खोला तो इस प्रोडक्ट की अपनी कुछ प्राइस है, इस प्रोडक्ट की अपनी कुछ वैल्यू है, उसकी डायनेमिक रीमार्केटिंग तुम्हें होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर तुम देखो, वही चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम देख रहे हो व्यू आइटम लिस्ट में डायनेमिक रीमार्केटिंग नॉट सक्सीडेड है, बट व्यू आइटम में। सर ये रीमार्केटिंग के लिए भी मिनिमम डाटा कितना चाहिए गूगल को? रीमार्केटिंग के लिए वो डिपेंड करता है कि कुकीज कितनी, अगर यहाँ देखोगे ना कौन सी आप कर, अच्छा ये भी नहीं सेट किया है ना मैंने पूरा एक, इसको भी क्योंकि अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं हर कोई सर्च हो उस टाइम पे, तो मतलब सर्च क्यों, रीमार्केटिंग तो तुम डिस्प्ले वाली करोगे ना, तो वो बंदा जहां जाता रहेगा उसको दिखता रहेगा। उसके लिए कोई मिनिमम ऑडियंस तो होगी। 100 होती है ना कुकीज, तो तुम लोगों को मैंने बताया था ना 100। यहाँ पर देखना जाकर, जैसे तुम ऑडियंसेस पे जाओगे ना, ऑडियंसेस पे, चलिए अभी हम लोग की यहाँ पर चलते हैं लिस्ट में। ये गूगल एड्स की वजह से 5 लिस्ट देखो हमारी बन गई है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम होवर करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, देखो 100 एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, और डिस्प्ले के लिए क्या होना चाहिए, 100 एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए तुम्हारी मार्केटिंग। सर 100 एक्टिव मेंबर जो हैं वो एक प्रोडक्ट के लिए ही या पूरी ई कॉमर्स पूरे साइट के पूरे लिए? पूरे पूरे सबके लिए, इस पूरी ऑडियंस देख रहे हो, प्रोडक्ट व्यूअर्स, सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। ठीक है। ये तो हमारी ये ऑडियंस बिकॉज ऑफ गूगल टैग ही बनी। अगर तुम डेटा सोर्सेस देखो तो ये गूगल एड्स टैग लगाने की वजह से, रिटेल वाला गूगल एड्स टैग, रीमार्केटिंग टैग लगाने की वजह से ही हमारी ये डेटा मिली है। और मैंने तुम लोग को क्या बताया था कि जैसे हम वापस ऑडियंस मैनेजर पे जाते हैं, में डेटा सोर्सेस में जाते हैं, तो ये 5 लिस्ट बन गई जो हमारी ऑडियंस है। और डिटेल में जाओगे तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और पैरामीटर्स आपको दिखने लगेंगे कि वैल्यू वगैरह वाले, जैसे इसमें दिख रहा है। जैसे इसमें अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो जैसे हम जाते हैं ऑडियंस मैनेजर में, तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, डेटा सोर्सेस 10 लिस्ट बन गई है, देखो, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली बनी हुई है, देख रहे हो, सब ऑटोमेटिकली क्रिएट है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज करूं, फिर से डेटा सोर्सेस में जाएं, और ये तो लिस्ट थी, लिस्ट को छोड़ते हैं। अब अगर मैं डिटेल्स में जाऊं तो और डेटा हमें दिखेगी। अब ये देखो इवेंट पैरामीटर्स, कितने सारे इवेंट पैरामीटर्स में, ठीक है, और कौन कौन से में, एवरीथिंग इज देयर, है ना। तो वो पैरामीटर्स ही तो हैं ये सारे जो उठ के, मतलब इसके अंदर भी होंगे ये सारे जो चीजें उठ के आ रही इवेंट्स के बेसिस पे, इवेंट पैरामीटर्स की वैल्यू। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पर दूसरा वाला वैल्यू, तो अमाउंट में तुम्हें दिखेगा कि 12,500 वाली जो वैल्यू वाले थे वो कितनी हिट्स हुई है, ठीक है, कितनी ऑडियंस साइज है उसकी, तो वो वैल्यू के बेसिस पर है। इन दो ही चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन दो चीजों की जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि बात समझो, इन्हीं के बेसिस पे फर्दर तुम ऑडियंस भी बनाते हो। तुम्हें लगता है कि मेरे को उन लोगों को ऑडियंस बनाना है जो इससे ज्यादा का प्रोडक्ट्स देखने वाले लोग थे, तो ऐसे कैटेगराइजेशन करते हो। बट वो अगर सबको फिर से समराइज करने की हम लोग कोशिश करें तो हमें क्या करना है, हमें गूगल टैग असिस्टेंट, जीटीएम गूगल टैग मैनेजर लगाना है वेबसाइट के ऊपर। मेक श्योर करना है कि हमें यहाँ पर कस्टम इवेंट्स दिखें,
उन कस्टम इवेंट्स के बेसिस पर हमें जो डायनामिक रीमार्केटिंग का कोड है, ठीक है, या आप उसको कह लो ई कॉमर्स रीमार्केटिंग का जो कोड है, उसको हमें फायर कराना है। वो प्रॉपरली फायर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो डायनामिक रीमार्केटिंग जो है वो फायर हो रहा है ना। बट ये क्यों नहीं फायर हो रहा है तुम्हारे में, मेरे को लग रहा है इसको हम लोग एक बार सेटअप कर दें। सक्सेस हो गया, रिफ्रेश कर दें। हाँ सारे आ रहे हैं, ठीक है। रीमार्केटिंग भी आ गया, साइट टैग भी आ गया, एनालिटिक्स भी आ गया, जीटीएम भी आ गया, सब कुछ फायर हो रहा है। बस सेटअप हो गया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। सर टैग एक मिनट। असिस्टेंट से हाँ टैग असिस्टेंट से ये कैसे पता लगाया जाएगा कि सामने वाले बंदे ने सब कुछ कर रखा है बट ऐड चल रही है या नहीं चल रही? वो नहीं पता चल सकता, वो नहीं पता चल सकता। मतलब ये वाला जो टैग असिस्टेंट है ये बस वही बता सकता। ऐड किसी की चल रही है या नहीं चल रही है वो आपको मैनुअली ही जाके चेक करना पड़ेगा, है ना। मतलब तुमने कोई कीवर्ड डाला, उससे तुम्हें दिख गया, तो इनका कोई ऐड का कोई टूल नहीं होता है एज सच जिससे आपको पता चल जाए कॉम्पिटिटर ऐड चला रहा है या नहीं। एसईएम रश वगैरह बोलते हैं कि उसमें डालो तो पता चल जाता है, बट वो थोड़ा सा पुराना डेटा होता है। रियल टाइम में आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा। वैसे तो आपको इन जनरल भी पता चल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा गूगल एड्स का सेटअप हो गया। ठीक है, ये एनालिटिक्स वगैरह भी लिंक कर लो साथ ही साथ। जैसे मैं गया यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे, ये मैं लिंक कर देता हूँ। ये लिंक कर देते हैं हम लोग कि अगर ये लिंक केवल हम इसलिए कर रहे हैं अगर हमें एनालिटिक्स से यहाँ पर डेटा हमें अगर लानी होगी तो, ठीक है, अगर हमें एनालिटिक्स से कोई डेटा लानी है तो, ठीक है। एक और चीज, गूगल एनालिटिक्स 4 को भी लिंक कर देते हैं। ऑडियंस मैनेजर, क्योंकि ये सब ऑडियंस के सोर्सेज है, कुछ आपको वहां से इंपोर्ट करना है, तो गूगल एनालिटिक्स 4 को भी हम लोग लिंक कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, लिंक कर दिया और इसको हम लोग लिंक कर दें। डेटा प्रॉपर सिंक हो, ठीक है, ये भी लिंक हो गया। अब चलते हैं एनालिटिक्स में, GA4 में। इसमें देखते हैं कि हमारे जो ई कॉमर्स के इवेंट्स हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कहाँ जाएंगे हम लोग, कॉन्फ़िगर में जाएंगे। बाय डिफॉल्ट उठ के आ जाने चाहिए। गूगल एनालिटिक्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक सो। कन्वर्जेंस में चलते हैं, परचेज बना दिख जाएगा तुम्हें, अगर नहीं होगा तो। ये देख रहे हो परचेज क्या है, ये ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर अभी हम लोगों को ट्वेंटी 4 आवर्स लगते हैं, यहाँ पर हमें इवेंट्स दिख जाएंगे, है ना। अभी हम लोगों ने सेटअप किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन इवेंट्स को चाहें तो हम लोग यहाँ गूगल, क्योंकि अभी अभी एक चीज रह गई है हमारी, कौन सी पता है, वो चीज है हमारी कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कहाँ बना है, अभी हम लोगों ने क्या किया, गूगल एड्स का अकाउंट बना लिया, एनालिटिक्स चलो बना लिया, रीमार्केटिंग का कोड, लेकिन गूगल एड्स में कन्वर्जन भी तो डिफाइन करने पड़ेंगे। तो कन्वर्जन डिफाइन करने के दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पर जाएं न्यू कन्वर्जन एक्शन पे और मैं वेबसाइट पे जाऊं और वेबसाइट का मैं डोमेन एंटर करूं, यहाँ पर स्कैन करते हैं। एक तो तरीका ये है हमारा, मैनुअली हम लोग को ऐड कर। अब मैं यहाँ पर क्या करूं, सबको सेलेक्ट करूं, ये मेरा व्यू हुआ है, व्यू प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है, ऐड टू कार्ट हुआ है, परचेज हुआ है, बिगिन चेकआउट हुआ है, ठीक है, से ऐड टू कार्ट हुआ है। तो यहाँ पर रखूं मैं कन्वर्जन का नेम ऐड टू कार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहूँ सभी कन्वर्जन काउंट करने, और जो कोड मिले उसको इस वाले इवेंट पे, जो ऐड टू कार्ट वाला जब हमारा इवेंट हो रहा है उस इवेंट पे हम फायर कराएं।
है ना। एक तो तरीका ये है, जो तरीका मैंने यहाँ पर भी यूज किया था। यहाँ पर ये कन्वर्जेंस कैसे बने, इसमें आ जाते हैं। इसमें अगर हम लोग कन्वर्जेंस देखें इस मर्ज में, तो आप देख रहे हो ये कन्वर्जन कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। परचेज, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, व्यू आइटम, ये जो आप कन्वर्जेंस देख रहे हो, ये जो बने हुए हैं यहाँ पर कन्वर्जेंस, ये हमारे मैनुअली बनाए गए हैं, क्योंकि वो यहाँ पर तुमको दिख रहा है, देखो, है ना। मैं थोड़ा, ये देखो दिख रहा है कैसे बनाए गए। हमने नाम रख दिया बिगिन चेकआउट कन्वर्जन का, और इसके ऊपर ये वाला कन्वर्जन और ये वाला कन्वर्जन लेवल करा, और कन्वर्जन वैल्यू में हम लोग डेटा लेयर वेरिएबल से वैल्यू भेज रहे हैं, दैट्स इट। और हमने क्या किया, और हमने इसको इस वाले इवेंट पे, कि जहां बिगिन चेकआउट हो रहा है, फायर कर दिया। ये इवेंट कौन सा वाला है, ये इवेंट ये वाले इवेंट्स है, ये वाले कि व्यू आइटम इवेंट पे व्यू आइटम वाला कोड फायर करा दिया, जो इस इवेंट पे। यही तो पर्पस है ना जीटीएम का। या तो ये कर लो, दिस इज तरीका नंबर 1, या जो हमारा तरीका नंबर 2 है वो ये, और भी आसान है। वो ये है कि तुम क्या करो, यहाँ पर अभी 24 आवर्स में तुम्हारे इवेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब बोलो सर वो कैसे इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स होते हैं देखो इस टाइप के, analytics.google.com, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि अभी GA4 कनेक्ट किया गया है इसलिए, ठीक है। तो तुम कॉन्फ़िगर में जाओगे, इस टाइप से तुम्हारे इवेंट्स अपने आप आ जाएंगे। ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, व्यू आइटम। तो मैं क्या करूं, इनको मार्क एज कन्वर्जन कर दूं, और यहाँ मुझे जैसे ही तुम मार्क एज कन्वर्जन करोगे, फिर कन्वर्जन में जाओगे, और तुम जब कन्वर्जन में जाने के बाद, हाँ, न्यू कन्वर्जन एक्शन करोगे, और क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, क्योंकि इस बार तुम्हें टैग नहीं फायर कराने, इस बार तुम GA4 से इवेंट्स लाना चाहोगे। एक सेकंड सर ये इंपोर्ट वाला अच्छा रहेगा क्या? मैं आपने शायद पहले में देखो, मैन्युअल का बताया था। टैगिंग ज्यादा पसंद करता हूँ। टैगिंग जो है ना, वो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि वहां पर क्या कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो जीटीएम के प्रीव्यू में जाकर कि हमारा कोड फायर हो रहा है, नहीं फायर हो रहा है तो डेटा लेयर में क्या आ रहा है, वो चीज तुम यहाँ नहीं टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। बट ठीक है, तुम करना चाहो, दोनों ही काम करते हैं, हमने दोनों ही चीजों में काम किया। बट मैं, क्योंकि मैं ट्रैकिंग पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैं वो कर, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर। अब देखो यहाँ पर है, मैं चाहूँ तो चारों को सेलेक्ट करके इंपोर्ट मार दूं, चारों मेरे कन्वर्जन बन जाएंगे, है ना। तो इससे ज्यादा सेटअप ही नहीं है, जितना हम लोग इसको हवा बना के चलते हैं ना, उससे ज्यादा सेटअप नहीं। और गूगल एड्स या शॉपिंग एड्स सही तरीके से चलाए जाए ना, तो अब यहाँ पर क्योंकि ये ज्वेलरी प्रोडक्ट है ना, तो 273 में या इतने कम प्राइस में अभी कॉस्ट नहीं आएगी। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स को देख रहे हैं, अभी हम लोग कीवर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो भाई यहाँ पर एक ही ऐड टू कार्ट हुआ, बट ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। जैसे मैं एक दूसरे केस में बताता हूँ तुम्हें, तो ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स टफ है, एक दूसरे केस में भी दिखाता हूँ। सेल्स न्यूट्रा में चलता है, इसमें अगर देखोगे तो तुम लोग ताज्जुब मान जाओगे, तुम खुद ही देख लो, 6 सेल्स आई हुई है केवल 270 रुपीज। ये तो ऐड टू कार्ट है, 3 ऐड टू कार्ट हुए हैं जो आगे बढ़े नहीं, जो कन्वर्ट नहीं हुए, है ना। ये भी हो सकता है शाम तक कन्वर्ट हो जाए, तो इसको तो कन्वर्जन मत मानो, ये कॉस्ट पर कन्वर्जन सबकी मिला के है। प्रोडक्ट किस टाइप का था सर ये? प्रोडक्ट दिखा दे तुम, प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा नहीं, 400-500 रुपए के आसपास, ये ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओमेगा हेल्थ रिलेटेड नहीं, प्रोटीन हेल्थ रिलेटेड, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, ये सारे, है ना। सर इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है सर? काहे की प्रॉब्लम, ये कोई भाई जैसे फेसबुक तो मेडिकल ऐड को मना करते हैं ना, ये हाँ। मेडिकल ड्रग्स एड वगैरह। उस टाइप नहीं, ये मेडिकल एड ऐसे नहीं है ना, बिफोर एंड आफ्टर वाले मेडिकल एड नहीं है ना। ड्रग्स तो है ना सर ये?
ड्रग्स कहाँ है, ये तो आयुर्वेद में आ जाता है। फेसबुक देखो, फेसबुक तब तक आपको नहीं पकड़ेगा जब तक आप मतलब उसकी पॉलिसीज जो है ना वो कहती है कि आप यूजर को मिसगाइड करने वाले ऐड ना दिखाओ। जैसे आपने दिखाया कि एकदम से, अगर तुम देखोगे तो हमारे फेसबुक पे भी ऐड चल रहा है। कहाँ, कुछ नहीं, किसी भी चीज तो की नहीं, एड वगैरह लेकिन सर्टिफिकेट मांग देके चला। सकता है वो भविष्य में, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। मांग, हम्म। वो मांग सकता है भविष्य में सर्टिफिकेट, अभी तक तो नहीं मांगा है। ये देखो है ना, ये अभी जून के ही तो लॉन्च किए हुए हैं, कल ही तो लॉन्च किए। मैंने बताया था ना एक नई ब्रांड को हम लोगों ने इन किया हुआ है, ये वही है। तो कल ही तो लॉन्च किए हम लोग। तो अभी जो है ना, अभी इनकी, अब तुम कैंपेन का अमाउंट देख के समझ गए होगे कि सर टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग ही चल रही है और टेस्टिंग में ये चल रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है ना कि आपको समझना पड़ेगा अभी चीजों को। ठीक है, तो मतलब स्ट्रैटेजी वही है, कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं। जैसे तुम लोगों को बताया, इसमें तो और आसान है क्योंकि वेबसाइट शॉपिफाई पे फटाफट अपने आप सब हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, अपने आप ही हो गया बिकॉज ऑफ शॉपिफाई। ये जो वैल्यू पड़ा हुआ है क्या, ये देखो, अच्छा ये तो कस्टम है, ठीक है, इसको तो उनका अगर हम कहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीजें हैं, है ना, बेसिक तरीके से। तो इसमें क्या बचा, अब क्या सेटअप करने को बचा है इसमें? फेसबुक इसका कहाँ है, बाकी तो हम लोगों ने सब कुछ सेटअप कर दिया, कुछ बचा हुआ है इसमें? एमसीडी बाकी माइक्रोसॉफ्ट है ना, क्लैरिटी भी सेटअप कर दो, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी भी सेटअप कर देते हैं। फीड वाला सॉफ्टवेयर डालना बाकी है ना सर। अच्छा हाँ, ठीक है, साइन इन टू गूगल, कौन सा यस यस, सॉफ्टवेयर? फीड वाला, फीड वाला। चलो ये भी कर रहे हैं तो कर देते हैं। सॉरी, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, देख रहे हो कितना जीटीएम कितना। अब वरना ये कोड दो डेवलपर को दो या तुम खुद बैकएंड में जाओ। एंड इट्स नॉट ओनली कि दुनिया में केवल एक ही जी टैग मैनेजर है, और भी बहुत सारे टैग मैनेजर टूल्स, बट कोई यूज नहीं करता है उनको। क्लैरिटी का अलग से बना है, नहीं बना है, तो हम लोग इसको कस्टम एचटीएमएल में ले लेंगे। ठीक है, डन है, सबमिट करके लाइव कर दो, पब्लिश। इधर वापस आ जाते हैं, वेबसाइट के बैकएंड में। ठीक है, अब हमें फीड करनी है ना, फीड वाला सॉफ्टवेयर जो है वो डालना है इसमें। तो गूगल मर्चेंट सेंटर भी तो बनाना पड़ेगा। गूगल मर्चेंट सेंटर बना देते हैं, साइन इन टू मर्चेंट सेंटर। फटाफट, डिटेल्स है ना तुम्हारे पास? क्या जी सर, डिटेल कौन सी? बिजनेस की। तो बाद में भी चेंज कर देंगे ना ये तो। ठीक है, चलो इंडिया में सेल करना है हमें, टाइम जोन हो गया, इसको छोड़ देते हैं। ये सब, ये तो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला है। क्रिएट अकाउंट हो गया, कंटिन्यू। वेरिफिकेशन में इसके प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्या किया, ये पहले बनाया था क्या इस पे? नहीं, अभी तो नहीं। पहली बार ही है। अच्छा, you need to enter business, you need to phone number to be verified, no Google Ads account link, Google Ads account लिंक कर देते हैं। बहुत 2 घंटे ज्यादा सेटअप में नहीं लगेंगे तुम लोगों को, मुझे अगर आधा घंटा लग रहा है तो तुम लोगों को 2 घंटे बस। अभी कन्वर्जन कल सेटअप करेंगे ताकि वो हम इंपोर्ट कर दें इसको।
यहाँ मैं गूगल एड्स की आईडी देखने के लिए रुका था, 2068 है, तो ये 2068 है, इसको लिंक कर दो। सर इंपोर्ट करने से अगर कोई कन्वर्जन गलत बन गया तो दिक्कत नहीं आएगी फिर? बनेगा ही नहीं, गूगल एनालिटिक्स अपने आप वो इवेंट्स के बेसिस पे ट्रैक कर लेता है। GA4 में ही नहीं गलत है, तुम्हारा तो गलत हो ही नहीं सकता। ओके। ये आ गया ना रिक्वेस्ट पेंडिंग, व्यू रिक्वेस्ट 198, कंफर्म जरूर करने की आदत डालो ये, ठीक है, और इसको कर देंगे अप्रूव। तो मर्चेंट सेंटर हो गया हमारा। अभी और भी एरर्स है, एक एक करके दूर करते हैं। क्लेम वेबसाइट, यहाँ आ जाओ, योर वेबसाइट एड्रेस, कॉपी पेस्ट, कंटिन्यू, सर इसमें गूगल सर्च कंसोल ऐड करना जरूरी है? हाँ सर्च कंसोल तो जरूरी है। देखो सर्च कंसोल का जो पर्पस होता है वो होता है हमारा गूगल सर्च में हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी हो, मतलब ऑर्गेनिक के लिए, है ना। तो देखो हम लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सेम आईडी से इंस्टॉल है, क्लिक करोगे वेरीफाई हो जाएगा, जहां तक मेरे को लग रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी आईडी से है ना, इसी आईडी से सारी चीजें है ना, तो वो सिंक कर लेगा कि इसी आईडी से एनालिटिक्स लगा हुआ है, वो वेरीफाई कर देगा। ट्रैकिंग पोजीशन नॉट गूगल एनालिटिक्स से क्या चेक करेंगे। रिफ्रेश करते हैं, गूगल एनालिटिक्स नया बना है तो हो सकता है उसकी वजह। रिकमेंडेड if you are already using Google Analytics on your website, yes। कॉपी करके यहाँ चलो मैनुअली लगा देते हैं। कहाँ लगाएंगे? अपीयरेंस में, थीम फाइल एडिटर में। तो वो जीटी के साथ भी वो करने को बोल रहा था, तो उससे भी कर सकते हैं क्या? एनालिटिक्स के आगे था वो ठीक नहीं, उससे कर सकते हो बट वो रिकमेंडेड नहीं है। थीम हेडर में जाओ और उसके बाद यहाँ हेड सेक्शन है, यहीं पे जाके चिपका दो हेड सेक्शन के बीच में। अपडेट कर देते हैं, वापस आ जाओ, वेरीफाई कर। ठीक है, ये क्लेम हो गया। अब क्लेम योर वेबसाइट, क्लेम। ठीक है, दो चीजें हो गई। ठीक है, वापस आ जाते। वेरिफिकेशन तो कर ही लो। फोन नंबर बोलो, फोन नंबर। तो वो वेरीफाई के लिए ओटीपी फिर वहां पे जाएगा ना कस्टमर के पास? चलो फिर इसको अभी छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं, अब क्या काम बचा हमारा? अभी हमारा फेसबुक का पूरा सेटअप बाकी है, फेसबुक का पूरा सेटअप बाकी है। ठीक है, सर सर्च कंसोल सर्च कंसोल डाल देते हैं। हाँ ठीक है, चलो गूगल सर्च कंसोल स्टार्ट नाउ। ये तो बना हुआ है भाई साहब, डेवलपर ने डाल दिया होगा। गूगल सर्च कंसोल लगा हुआ है पहले से। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी फेसबुक का मैं सोच रहा हूँ ना, इस पे पिक्सल सेटअप बता दूं ना, क्योंकि ये ई कॉमर्स है, कल हम लोगों ने बेसिक वाला देख ही लिया था। अब ई कॉमर्स पिक्सल भी आ चुका है, तो चलो अभी ये हो गया हमारा, हो गया।
क्या करने जा रहा था मैं एक, अच्छा ये फीड वाला फीड system वाला, ना? हाँ। हाँ, ठीक है। तो WooCommerce के लिए मैं बताऊं तुमको, वैसे तो CTX फीड भी ठीक है, लेकिन मैंने पिछले कुछ टाइम में एक्सपीरियंस लिया है कि WooCommerce प्रोडक्ट प्रो फीड जो है ना, प्रो फीड, उसको यूज करो। उसमें एक बेनिफिट होता है, मैं भी बताता हूँ क्या बेनिफिट। यहाँ पर चलते हैं, कौन से हमें यूज करनी है, प्रो फीड डालो, WooCommerce प्रो फीड आएगा, ये वाली प्रोडक्ट फीड प्रो फॉर WooCommerce। CTX में एक प्रॉब्लम है, CTX में तुम कैटेगरी वाइज गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं दे सकते, इसमें दे सकते हो। मैं इंस्टॉल करता हूँ, प्रोडक्ट सब सही अपलोड है, जी सर। ठीक है। फिर एक्टिवेट, एक्टिवेट। अब क्या करना है, जाना है हम लोगों को प्रोडक्ट फीड ये वाले पे, है ना, ये यहाँ से आ जाओ क्रिएट फीड पे, ये सब क्लोज कर दिया करो, नोटिफिकेशन है ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम रख देते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट का नेम, ब्रांड का नेम रख देते हैं महाराणा फूड्स इंडिया, गूगल शॉपिंग, इंक्लूड प्रोडक्ट वेरिएशन, फाइल फॉर्मेट, गूगल शॉप, गूगल क्या लिखा, मर्चेंट, तो हम लोग गूगल शॉपिंग, हमें वही चाहिए, गूगल शॉपिंग XML ही चाहिए हमें, एंड सेव इन क्वांटिटी। अब देखो मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ तुम लोग, ये मैं कह रहा था यहाँ पर प्राइस हमारा INR में आएगा, ठीक है, सेव कर दो। ये मैं बोल रहा था कि ये जो है ना, जैसे तुम्हारा जो आयुर्वेदा हर्ब्स है, ये किस गूगल शॉपिंग कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये तुम्हें उसमें नहीं मिलती है CTX में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अनकैटेगराइज तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, आयुर्वेदा, तो चले प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी पे चलते हैं हम लोग, और क्या, गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी, ठीक है। और क्या सर्च करना है, पहले तो आयुर्वेदा सर्च कर, आयुर्वेदा तो ऐसे नहीं मिलेगा, हर्ब्स, देखो ये तो सही है, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, पकड़ लो भाई हर्ब्स एंड स्पाइसेस को, और यहाँ आ जाते हैं, हर्बल पाउडर में यही आएगा, आयुर्वेदा में भी आएगा। ड्राई फ्रूट्स में क्या आएगा, ड्राई फ्रूट्स नहीं है, और क्या बोलेंगे इसको, क्या बोल सकते हैं इसको, फूड एंड नट्स। हाँ ठीक है, नट्स, नट्स एंड बोल्ट्स आ रहा है भाई, नहीं, फूड एंड नट्स भी होगा। डोनट्स, कोकोनट्स, नट्स एंड सीड्स नहीं, फूड एंड नट्स तुमने देखा है क्या, मुझे तो याद नहीं है। शायद फूड एंड बेवरेज ऐसा कुछ था। अब वो तो है, ये फूड बेवरेजेस एंड टोबैको है, ये तो इतनी बड़ी कैटेगरी। नट्स एंड सीड्स भी तो हो सकता है ना सर, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स अलग से नहीं है, एक मिनट, ड्राई फ्रूट्स प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी देखते हैं, अलग से हमें दिख रहा है कि नहीं, ड्राइड फ्रूट्स ये है ना, ड्राइड फ्रूट्स है, देख रहे हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मिल सब जाएगा। ये नहीं है क्या, ड्राइड फ्रूट्स है तो वन कहीं दिख रहा है, ये रहा, ये सही है ना, ड्राइड फ्रूट्स ही तो बोलेंगे उसको,
अरे भाई बोलो हाँ ना। यस सर। अच्छा। इम्पोर्टेड डेट्स, आलमंड, आलमंड अंजीर, नहीं ये भी ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। जो आलमंड अंजीर वगैरह है ना, अंजीर, बराबर, कैशू, पिस्ता, सब ड्राई फ्रूट्स। रेजिन, वॉलनट्स प्रोडक्ट्स, और वो अलग है। ये किसमें आएगा, किस कैटेगरी में? फ्यूचर प्रोडक्ट में भी शायद लगा दिया आपने ड्राई फ्रूट। किसमें? ये किसमें आएगा? A person who enjoys foods है, फूडी, फूडी तो क्या प्रोडक्ट थोड़ी ना होता है, ये स्नैक्स में आ जाएगा। फ्यूचर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ सर, फ्यूचर प्रोडक्ट में आपने ड्राई फ्रूट लगा दिया है वो। हटा दे रहा हूँ भाई साहब, हटा दे। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। पिकल्स में आ गया। हाँ क्या बोल रहे हो, इसमें फीचर्ड प्रोडक्ट में जीरो है ना, तो ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पापड़, पापड़ किस में आएगा, स्नैक्स में? स्पाइसेस हो सकता है। क्या बोलते हैं इसमें? टोस्टेड, फ्राइड टोस्ट किसमें आएगा भाई? पापड़ स्नैक्स में आ जाएगा, स्नैक्स स्नैक्स। में आएगा सर। सर ये जो बड़े ई कॉमर्स कंपनी है उनका कैटेगरी ये आइटम देख देख के भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? जैसे उठाओगे बिग कहाँ? बास्केट, ऐसा कोई मतलब तरीका है कि मान लीजिए कि ये स्नैक्स नहीं आइटम नहीं बिग बास्केट या वो उसका क्या कैटेगरी है या नहीं, क्या सब तुम कैटेगरी? देख, नहीं ये तो अंदर होता है ना, तुम नहीं देख पाओगे है ना। अच्छा। स्पाइसेस, ये रहा। अरे बाप रे, बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं, बात एक एरर ना आ जाए बस। कंटिन्यू। एक्चुअली अगर तुम नहीं भी डालोगे ना, जैसे गूगल की टैक्सोनॉमी, तब भी वो आज के टाइम में काफी स्ट्रांग है, वो समझ जाता है। अब क्या करना है, यहाँ पर फीड हमें अपलोड करना है। क्रिएट अ फीड। सर ये डेटा फिर गूगल शीट पे कैसे लाएंगे? क्यों लाएंगे गूगल शीट? लाइव रहेगा ना ये, तो फिर हर रोज करना पड़ेगा, मैन्युअली अपलोड करना पड़ेगा। अरे क्यों? ये ऑटो सिंक हो जाएगा इससे? ऑटो सिंक के लिए तो चाहिए होता है, ये क्या लिखा हुआ है, फेच टाइम। बट फेच टाइम में थोड़ा डिले कर देता हूं, क्योंकि जब फेच होगा ना, तो उस वक्त ये 10-15 मिनट तुम्हारे ले जाएगा।
फेच होती है ना फीड, तो वो उस वक्त समझो फीड वापस बन रही होती है, तो मैं डिले कर देता हूँ, मंडे को मैं कर देता हूँ सुबह 3 बजे, ठीक है, और ये आ गया हमारा यूआरएल और ये आ गया हमारा फीड। भाई साहब ये तो इसीलिए ये तो फेच तो इसी से करेगा ना, एक्सएमएल फीड बना दी ना हमने, है ना, तो मैंने थोड़ा डिले कर दिया, वीकली कर दिया, तो मंथली भी चाहो तो कर सकते हो। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जब तुम्हारा प्रोडक्ट्स तुम अपलोड करो तो यहाँ पर आकर एक बार रिफ्रेश कर दो, अगर तुम अपलोड कर रहे हो तो, मतलब वेबसाइट पे अपलोड कर, तो वो जो नए प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को उनको वो डाल देता है और बाकी जो है वो होते रहते हैं, ठीक है। फेच नाउ करना पड़ेगा नई फीड में, कभी कभी एक बार में नहीं होता, फेच नाउ रिफ्रेश कर। अगर सर इस पे वो ओवरलैपिंग इमेज का एरर आता है तो फिर इसमें इमेज आगे पीछे क्या से वो वर्डप्रेस के बैकएंड में से ही करना पड़ेगा? कौन सी ओवरलैपिंग? इमेज की ओवरलैपिंग की जो एरर आती है ना, उसमें इमेज अपने को आगे पीछे घुमानी पड़ती है, तो वो वर्डप्रेस के बैकएंड से ही करना पड़ेगा ना वो फिर? हाँ वो तो वहां जो इमेज जो होगी ये वाली इमेज वही होगी, ये वाली इमेज, ये जो इमेज है इस इमेज का जो यूआरएल है तुम्हारे एड्स में वही यूआरएल होता है, ये वाला कॉपी इमेज एड्रेस, ये वाला यूआरएल है ना, वो वहीं पे तुमको ठीक करनी पड़ेगी। 1 मिनट, ये अपना मर्चेंट सेंटर में ऑल प्रोडक्ट्स पे चलता है, तो फीड उठाए लिया नहीं क्या इसने, फेच नहीं किया क्या, पर हो जानी चाहिए ना फीड फेच। 0 प्रोडक्ट्स है लेकिन फीड तो यहाँ पर दिखा रहा है, एक बार यहाँ से जाकर एक बार वापस, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अरे फाइल मेथड क्यों आ रहा है, 1 मिनट, मैनेज फीड्स, कॉपी बन गई, एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया था इसलिए कॉपी बन गई। हमें सेटिंग्स में जाना है और ये जो हमारे फीड का यूआरएल है इसे हमें कॉपी करना है, ये काम कर रहा है, काम तो कर रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फाइल यूआरएल, वेट थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, ये एरर होना नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में ये प्रोडक्ट में एक टैब होता ही नहीं है फीड का, तो वो आप कहाँ से लाए? क्या नहीं होता है? प्रोडक्ट के नीचे ये डायग्नोसिस और ये फीड का ऑप्शन होता ही नहीं। ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है ना, ऐड प्रोडक्ट्स का, अच्छा, उसको क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करोगे तो जब प्रोडक्ट फीड बना दोगे तब ये ऑप्शन है। ये मे भी इसकी वजह से भी इशू कर रहा है वो, एक बार तुम ये कर देना फिर फीड को फेच कर, है ना, Okay. हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे मैनेज प्रोग्राम्स में,
और मैनेज प्रोग्राम्स में तुम्हारा शॉपिंग एड्स, जैसे डायनेमिक रीमार्केटिंग तो तुम्हारा अगर तुम इनेबल करोगे ना तो इनेबल हो जाएगा, बट शॉपिंग एड्स 100% तुम्हारा तभी इनेबल होगा जब तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट्स का एरर तुम देख रहे थे ना उस दिन, तुम लोग देख रहे थे ना लेफ्ट में प्रोडक्ट्स के एरर तुम्हें दिख रहे थे, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये जो हम लोग जाते थे इसमें आगे बढ़ते थे तो ऐड प्रोडक्ट्स नहीं दिखते थे जब तक एक्चुअली ये जब नई फीड बनती है ना तो कम से कम आपको चाहिए होते हैं 24 घंटे, 24 से 48 घंटे आपको चाहिए होते हैं नए फीड में, तब जाकर यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स जो है वो डायग्नोसिस होके एक्टिव हो जाने चाहिए सारे प्रोडक्ट्स, और यहाँ शॉपिंग एड्स के लिए सारे प्रोडक्ट्स एक्टिव हो जाए, तब तुम मार्केटिंग में जाके अपना शॉपिंग एड्स एक्टिवेट करके उसको कंप्लीट कर सकते हो, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, सर ये कई बार उल्टा भी गंगा करता है, ये शॉपिंग जो फ्री लिस्टिंग है उसको अप्रूव नहीं करता है, शॉपिंग ऐड है उसको चलाने देता है, ये कैसे होता है? वो कभी कभी वो देखो वो सब इश्यूज बेसिक है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। वो फिर 2-3 दिन मतलब एक हफ्ते में अपने आप वो फिर ठीक भी हो जाता है, फ्री लिस्टिंग का भी एनेबल हो जाता है। एक हाँ हाँ, वो तो ठीक, वो टेम्परेरी चीज होती है, मतलब वो तो हो ही जाएगा, वो शुरुआत में ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है बस। एक मिनट, वो जो है फेसबुक का दो, तो मैं फेसबुक का भी सेटअप कर दूं ना इसमें पैरेलल, फेसबुक का सिखा भी देता हूँ तुम लोगों को। फेसबुक का कैसे दोगे? लेकिन फेसबुक के नहीं है सर मेरे पास क्रेडेंशियल इसके, आएंगे नहीं? अभी मंगवाओ? मंगवा लो। 2 मिनट सर। ई कॉमर्स में कल जो हम लोगों ने देखा वो जनरलाइज देखा था, अगर लेकिन वो देंगे कैसे? बिजनेस मैनेजर चाहिए अपने को ना, पूरा प्रोफाइल और बिजनेस मैनेजर, वो दे पाएंगे वो? तो पूछ लेता हूँ एक बार कॉल करके। हाँ, प्रोफाइल वो दे दे, अगर उस पर बिजनेस मैनेजर बना देते हैं, बट तब तक मैं बता देता हूँ यहाँ पर फेसबुक के लिए आपको एक सॉलिड प्लगइन चाहिए होती है जो आपका सारा काम कर देगी। एक मैं प्लगइन ऐड बताता हूँ, कुछ करना ही नहीं है और आपको, मतलब जो तुम्हारे ई कॉमर्स के इवेंट्स जैसे इतनी मेहनत करके हम गूगल एड्स के सिस्टम के अंदर लेकर गए ना, वैसे ही पिक्सल के अंदर वो सारा ऐड टू कार्ट और ये सब ऑटोमेटिकली कैसे लेकर जाएंगे। मैं टाइप करना है यहाँ पर फेसबुक पिक्सल, आप टाइप करोगे। 2-3 बहुत फेमस प्लगइन है, एक तो पिक्सल कैफीन थी, वो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है प्लगइन, ठीक है, बट आपको जो प्लगइन यूज करनी है वो पिक्सल योर साइट, शानदार प्लगइन, जबरदस्त ठीक है, पिक्सल योर साइट, कुछ और करना ही नहीं है आप, ठीक है, दिस इज द प्लगइन, ठीक है, पिक्सल योर साइट जो प्लगइन है हमारी, ठीक है, इंस्टॉल कर लो इसको, ऑटोमेटिकली पूरा मतलब वर्डप्रेस के लिए इट्स बेस्ट, वर्डप्रेस के लिए ये, शॉपिफाई में ऑटोमेटिकली हो जाता है, वर्डप्रेस में ये आपका कर देता है, और जो कस्टम कोडेड वेबसाइट थी उसके लिए कल मैंने बताया था वो सब कोड्स उठाने पड़ेंगे आपको और उन कंडीशंस पे फायर करने पड़ेंगे। मैं दिखा देता हूँ, पहले इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका पिक्सल योर साइट, ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें जिस पिक्सल में सारे इवेंट्स भेजने हैं वो पिक्सल, आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाओगे, वो पिक्सल की सारी डिटेल्स आप डालोगे, कुछ नहीं करना है आपको, और उसी तरीके से यहाँ पर वू कॉमर्स के तुम्हें ये सब एक्टिवेट कर देते हैं,
वैसे यहाँ पर एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, ट्रैक करो, देखो इवेंट्स लिखा हुआ है ना, परचेजेस, चेकआउट, ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट पेजेस, कैटेगरी पेजेस, सब ये ऑटोमेटिकली ट्रैक कर देगा। ठीक है, तो तुमको वो कोड और फायर करने की कोई जरूरत नहीं। सब पहले प्लगइन होती थी पिक्सल कैफीन, उसको हमने बहुत सालों तक हम लोगों ने यूज किया, बट अभी ना ये अच्छा काम नहीं कर रही है। पिक्सल कैफीन ये भी लोग यूज करते थे, कुछ प्रॉब्लम करती है अब, बट पिक्सल योर साइट इज बेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इन अ सिंगल क्लिक ये काम हो जाता है सारा। तो अब इनके केस में क्या करना है, फेसबुक का पिक्सल का जो कोड होता है वो यहाँ लगाना है और सारे हमारे ई कॉमर्स के इवेंट्स वहां चले जाएंगे। किन इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इन इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। देखो जैसे इसी में आ जाते हैं हम लोग, तो कल इनके में हमने वो बनाया था, ये भी तो वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है, इसमें बता देता हूँ। अच्छा ये लेकिन वो कॉमर्स पे, तो ये वाला जो आप देख रहे हो ना, मैं जैसे यहाँ पर कहाँ जाना है हम लोग को, डेटा सोर्सेज में पिक्सल्स, इवेंट्स मैनेजर है ना, पिक्सल 1 का ऐड अकाउंट ओपन कर लेते हैं, पिक्सल 1 को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ तुम देख रहे हो, ये देखो ये जो कल हम लोगों ने सब बनाए थे वो डेटा, तो यहाँ वो तुम्हें वो सारे ऑप्शंस तुम्हें ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट प्लगइन। वरना तुम क्या करो, प्लगइन अगर नहीं है तो तुम यहाँ से इवेंट्स उठाओगे जो हम लोगों ने बात करी थी, ये वाले है ना, स्टैंडर्ड इवेंट्स, याद आ गया, दलील की तो कहानी है, स्टैंडर्ड पिक्सल इवेंट्स उठाओगे, फिर वो जीटीएम तो ट्रैक ही कर रहा है ना, जैसे ये जीटीएम जो है इसने तो ट्रैक ही कर दिया कि व्यू आइटम हुआ, तो अब तुम अपने जीटीएम में जाओगे और जीटीएम में जाने के बाद व्यू आइटम ट्रिगर पे, इवेंट पे तुम क्या करोगे, फेसबुक का ऐड टू कार्ट या व्यू आइटम वाला जो कोड है ये वाला वो फायर करोगे। फेसबुक पे कौन सा कोड फायर करेंगे अपन, ये वाला, जैसे ये ऐड टू कार्ट वाला कोड कहाँ है भाई, ये वाला कोड जो मैंने कल बताया था, ये कहाँ फायर होगा, जब वो ऐड टू कार्ट इवेंट हो रहा होगा, है ना, तो ये कोड फिर तुम्हें जीटीएम की हेल्प से फायर कराना पड़ेगा। यहाँ बिकॉज ऑफ दिस प्लगइन ये सारा काम ऑटोमेटिकली हुआ जा रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिया आपने कोड लिया, सर कॉल व्यस्त आ रही है। अच्छा कॉल व्यस्त आ, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है इसको कल कर लेंगे, तब तक प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो देख रहे हो ना, आपको इस टाइप से जो सेटअप है वो करना है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स के सेटअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकियों में तो नहीं होती। इवेंट्स उससे एनालिटिक्स से कन्वर्जन्स, एनालिटिक्स से गूगल एड्स में इंपोर्ट कर लें, ठीक है ये चीज। अब यहाँ आ जाते हैं जो कल हम लोग का डिस्कशन में चल रहा था, तो कहाँ तक बातचीत हो चुकी थी हम लोगों की, बिजनेस मैनेजर कंप्लीट हो चुका था, पिक्सल्स को भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया था, ठीक है, और जो पिक्सल्स की प्रायोरिटी वगैरह से रिलेटेड जो चीजें थी, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था एग्रीगेटेड, ये भी आपको समझ में आ गया था। इसमें हम लोग मार्क करते थे, कॉन्फ़िगर करते थे कौन सा इवेंट प्रायोरिटी पे हमें रखना, ठीक है, ये सब चीजें आपको पहले ही करनी ही पड़ेगी। अब चलते हैं हम लोग एड्स मैनेजर के सेक्शन पे। अब हम लोग एड्स मैनेजर पर, अब हमें एड्स रन करते हैं। देखो जब हम क्रिएट करेंगे तो फिर से वैसे ही जो गूगल के अंदर कैंपेन ऑब्जेक्टिव यूज होते थे उसी तरीके से यूज होते, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कभी कभी जैसे ब्रांड अवेयरनेस है, ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है, ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं। ब्रांड अवेयरनेस और रीच कभी यूज नहीं होते हैं, है ना। आप क्या यूज करोगे, या तो ट्रैफिक यूज करोगे या इंगेजमेंट यूज करोगे, ऐप इंस्टॉल अगर आपके पास ऐप है तो, वीडियो व्यूज, ठीक है, वीडियो व्यूज एक फनल के तहत यूज किया जाता है, इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, लीड जनरेशन आप यूज करोगे, मैसेजेस भी कोई खास यूज नहीं करता, कन्वर्जन्स आप सबसे ज्यादा यूज करोगे, ठीक है। तो पहले मैं इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, सर एक सवाल था इसमें, हाँ पहले पूछ लो।
जैसे बताया कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच का यूज नहीं होता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे सर मेरा छोटा सा ये टाउन है, उसमें कोई लोकल शॉप की अगर उसी टाउन के लिए मुझे मार्केटिंग करनी रहेगी तो यही दो ऑप्शन तो काम आएंगे ना। नहीं, अगर पर्पस केवल अवेयरनेस करनी है तो मतलब कि अभी यूज होता फेस्टिवल है, टाइम यूज होता है, यूज होता है, वो भी यूज होता है। बट मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ठीक है, इसका पर्पस जो है, इसका पर्पस केवल और केवल अवेयरनेस है। मतलब यहाँ से आप वेबसाइट विजिट्स नहीं टारगेट कर सकते, यहाँ से आप लीड्स नहीं यहाँ से, इसका मतलब ये है कि केवल जैसे अजय को ऐड दिखा तो अजय को ऐड दिखना चाहिए, दैट्स इट, ऐड दिखना चाहिए, उसके बाद का हम कुछ नहीं कह रहे हैं। जैसे अभी फेस्टिवल सीजन है, अगर कोई लोकल शॉप वाला अपने लोकल टाउन के लिए कोई डिस्काउंट ऑफर चला रहा है लोकल टाउन में, तो उसके लिए तो यही कैंपेन बेस्ड रहेगा ना फिर, अवेयरनेस या रीच। नहीं, उसके लिए तो स्टोर ट्रैफिक है ना, ब्रिक एंड मॉर्टर टाइप ऑफ बिजनेस जो होते हैं, इस टाइप के छोटे बिजनेस, उनके लिए तो स्टोर ट्रैफिक है ही है। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अभी बात समझते हैं हम लोग, क्योंकि जिस डायरेक्शन में तुम लोग आगे काम करोगे ना, वो कन्वर्जन बेस्ड ही होगा, ठीक है। अब कन्वर्जन बेस्ड में दो चीजें हैं। अगर तुम ई कॉमर्स बेस्ड कन्वर्जन चला रहे हो, ई कॉमर्स बेस्ड कन्वर्जन ऐड, मतलब देखो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ, चलो बेसिक से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मैं इधर से शुरू करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। तो पहले हम लोग बेसिक से शुरू करें। सबसे पहला जो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज ट्रैफिक, वेबसाइट पे विजिट वाला, ठीक है। ये हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें। अब ये जो कंसिडरेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, ये इस बेसिस पे होता है कि फेसबुक का सिस्टम ये, जैसे 10 लोगों को दिखाना है ऐड, उसे जैसे ये मेरा ऐड है और ये पर्सन 1 से लेकर पर्सन 10 तक दिख सकता था, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऑप्शन ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को दिखाने वाले डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो इस पर्सन को ऐड दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इस पर्सन को ऐड दिखाना चाहिए, तो इस पर्सन ने अपना मोबाइल ओपन किया और ये मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा है और यहाँ पर एक ऐड शो होना है। तो यहाँ पर अजय को लेट से स्पोर्ट्स का ऐड शो होगा, डिजिटल मार्केटिंग का ऐड शो होगा, या किसी और चीज का, लेट से किसी कोर्स का ऐड शो होगा। ये किस चीज का ऐड शो होगा, ये किस बात से डिटरमाइन होता है? सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि एड्स के प्लेसमेंट्स कैसे डिसाइड होते हैं। तो ये इस बात से डिसाइड होता है, और ये कहोगे सर ये तो इस बात से डिसाइड होता है कि एडवर्टाइजर कौन है और इनका इंटरेस्ट क्या है। अगर इनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो दिख जाएगा। देखो एक बंदे के एक से ज्यादा इंटरेस्ट हो सकते हैं। मैं फेसबुक के ऊपर सचिन तेंदुलकर के भी पेज को लाइक करता हूँ, मैं लता मंगेशकर के भी पेज को लाइक करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पेज लाइक करता हूँ, न्यूज से रिलेटेड भी करता हूँ। तो फेसबुक को तो सिग्नल जा रहा है ना कि उमर को तो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, न्यूज में भी इंटरेस्ट है। तो मैं, क्या तुमको हमेशा एक ही टाइप के ऐड दिखते हैं? ऐसा नहीं है, तुमको कभी किसी चीज के, अभी रेस्टोरेंट्स के भी ऐड दिखने लगते होंगे कि तुम्हारी इंटेंशन उसके अराउंड होती है, फाइन। तो होता क्या है कि जैसे अजय को इन सभी चीजों में इंटरेस्ट हो, सभी एडवर्टाइजर्स इसके ऊपर जो है अपने ऐड दिखाना चाहते हैं। तो काम में ये आता है कि भाई जैसे इस वाले बंदे ने, डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे ने अपना जो ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैफिक सेलेक्ट किया, और इसने जो है अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव लेट से कन्वर्जन सेलेक्ट किया। तो फेसबुक का एल्गोरिथम ये जज कर लेता है कि यार कोर्स में ना इस बंदे का, अगर कोर्स का ऐड इसको दिखाया जाए तो कन्वर्जन करने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग का इसको ऐड दिखाया जाए तो इसके ट्रैफिक वाले के चांसेस ज्यादा है। और अगर कोर्स वाला ऐड दिखाया जाए तो इसके कन्वर्जन नहीं आएंगे। उसको लग गया अगर कि कोर्स वाला ऐड दिखाया जाए तो इस बंदे के कन्वर्जन नहीं आएंगे, इसको इंटरेस्ट तो है, लेकिन पहले इसने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करी है जिससे फेसबुक एड्स को ये सिग्नल जाए या इंफॉर्मेशन जाए कि इस बंदे को कोर्स वाला ऐड दिखाया जाए तो कन्वर्ट, तो कहेगा नहीं नहीं, कोर्स वाला ऐड इसको इस बार हम नहीं दिखाते, ये वाला ऐड दिखाते, उसके बदले भले सीपीएम इसकी हाई हो जाए, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन ज्यादा देने पड़े, बट ये वाला ऐड इसको शो हो जाएगा। तो द पॉइंट इज कि ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में या किसी भी टाइप के ऑब्जेक्टिव में एड्स किस तरीके से शो होते हैं, ये वो गूगल का, फेसबुक का एल्गोरिथम ये डिसाइड करता है कि अजय को अगर ये वाला ऐड दिखाया जाए तो इसके चांसेस ज्यादा है कि इस ऐड के ऊपर क्लिक करके जो गिवन लैंडिंग पेज है वो उसके ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? फेसबुक को कोई सपना आ रहा है? नहीं, इसलिए जाएगा क्योंकि इस टाइप के एड्स के ऊपर या इस टाइप की चीजों के ऊपर अजय की पहले भी ऐसी एक्टिविटी रही है। तो आज के टाइम में, मतलब 3 साल पहले मैं फेसबुक के लिए कह सकता था
कि आप फेसबुक की डेटा को स्ट्रांग ना समझिए, बट आज के टाइम में मैं नहीं, मतलब मैं कहता हूँ कि आज फेसबुक की डेटा स्ट्रांग है। अगर आप उसको सही चीजें फीड करोगे ना तो वो सही रिजल्ट तुमको ला कर देगा। पहले मैं 3 साल पहले जब पढ़ाता था या काम करता था तो मैं इस बात पे नहीं था, आज मैं हूँ। ठीक है, जैसे अभी ही तुम्हें मैं दिखाता हूँ, अभी हम लोग के पास, मेरे पास मैसेज आया हुआ है, जैसे जैसे ठीक है, वो वही है, एल्स एल्स का ही देख रहे हो, एल्स का स्टोर देख रहे हो, वही है ना। तो कल ही से हम लोगों ने किया हुआ है। साहिल इज बेसिकली आवर को फाउंडर, है ना। जो हमारे एजेंसी का वर्क होता है, मतलब हमारी कंपनी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक कंपनी जो मतलब D2C वगैरह में, तभी तुम लोग को मेरे पूरे अकाउंट्स नहीं दिखते, क्योंकि मेरे पर्सनल आईटी में वही अकाउंट्स हैं जिनको मैं पढ़ा सकता हूँ। तो इसीलिए तुमको ये वाले का फेसबुक ऐड मेरे में नहीं दिख रहा होगा अभी। तो ये एजेंसी में चला जाता है। तो मतलब तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे 42 ऑर्डर्स आए हैं, ये पहले दिन की सेल है। दिस इज फर्स्ट डे सेल। हमने 10 को ही कल ही या परसों ही हमने ऑन बोर्ड किया इसको, ये पहले ही दिन की सेल है। तो कहने का मतलब ये है, तो देखो इसमें भेजा हुआ है 1300 में कितनी सेल हुई है, 13 और 400 गूगल एड्स के भी, जो मैं अभी तुम लोग को दिखा रहा था। 1700 में वी हैव स्पेंट अराउंड, वी हैव गॉट अ सेल ऑफ अराउंड 14,000 रुपीज। तो ये सब टेस्टिंग चल रही है। जब भी तुम लो बजट देखो तुम समझ जाओ टेस्टिंग है। तो फिर कितने का आरओएस हो गया, 14,000 मिले हुए हमें 1700 में। आरओएस देख लो 8.23 का आरओएस, 4 का आरओएस या 3 का आरओएस, 4 या 4.5 का आरओएस अगर लॉन्ग टर्म में आ जाए तो हम मान लेते हैं ब्रांड सफल हो गई। फॉर एवरी 1,000 रुपीज इफ यू आर गेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 4,000 और 5,000 रुपीज, व्हिच मींस दैट योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, अच्छे से प्रॉफिटेबल। तो स्केलिंग, तो द पॉइंट इज कि ये फर्स्ट डे में ही परफॉर्म कर गया। क्यों? और इसमें ऐड कौन से चल रहे हैं? इसमें चल रहे हैं कन्वर्जन एड्स। ठीक है, कन्वर्जन एड्स चल रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जन एड्स में वही मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताने की कोशिश कर रहा था कि आज के टाइम में फेसबुक में अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हो तो डायरेक्ट तुम कन्वर्जन एड शुरू कर सकते हो। डायरेक्ट कन्वर्जन एड शुरू करोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। पहले नहीं था, पहले जब तक कन्वर्जन्स आ नहीं चुके होते थे तब तक। बट आज के टाइम पे फेसबुक का सिस्टम समझता है, वो आपकी पोस्ट और आपकी वेबसाइट को स्कैन करके रीड करके समझ जाता है, अच्छा ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट है और ये बंदा कन्वर्जन चाहता है, तो उन्हीं को दिखाएगा जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे और जो लोग कन्वर्जन चाहते हैं। बट ये ई कॉमर्स के लिए तो ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स में यूजर, मतलब ई कॉमर्स में फेसबुक के पास डेटा होती है, मुझे ये लगता है, मतलब मैंने देखा है, लगता नहीं है, देखा है। बट यही अगर लैंडिंग पेज वाला काम तुम कर रहे होते, लीड फॉर्म सबमिशन होता, वहां पर तुम्हें बहुत सारी चीजें ट्राई करनी थी। वहां पर तुम्हें ट्रैफिक भी भेजना पड़ता कि लोग, क्योंकि वो फॉर्म, दैट फॉर्म इज देयर ऑन योर वेबसाइट नाउ। वो फॉर्म अब तुम्हारा वेबसाइट के ऊपर है, तो तुम्हें बंदों को वेबसाइट पे भेजना पड़ेगा, तो तुम ट्रैफिक वाला चलाते। बट ई कॉमर्स में और ट्रैफिक और लीड जनरेशन वाले में भी बाद में तुम कन्वर्जन एड्स चला सकते हो। ऐसा नहीं कि बाद में कन्वर्जन एड्स नहीं चला, बाद में भी तुम कन्वर्जन एड्स चला सकते हो। लेकिन रियल उसमें ई कॉमर्स में या D2C में, जिसको हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स में आप कन्वर्जन एड्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चला सकते हो, शर्त ये हो कन्वर्जन सेटअप। जैसे मैं यहाँ कन्वर्जन पे जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो जो मैंने कल इवेंट्स बनाए थे पिक्सल में शुभांकर के अकाउंट में, वही मेरे को यहाँ दिखेंगे। लेट से मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पर कह रहा है वो कि ठीक है भैया तुम्हारा कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, मैंने कहा वेबसाइट पे हो रहा है। ठीक, कह रहा है कौन सा कन्वर्जन है, मैंने कहा ये सारे मेरे कन्वर्जन। अब वो देखो यहाँ पर ये क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें इतने कन्वर्जन आए नहीं हुए। ठीक है, पॉइंट लोकेशन है, लीड है, तो भाई ये लीड, नाउ अवर कैंपेन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लीड कन्वर्जन। हम चाहते हैं कि लीड वाले कन्वर्जन हमको ज्यादा मिले। तो ये ना, ये इतनी भारी चीज है ना जिसको लोग समझते नहीं। जो आप स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज देख रहे हो ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। और कई बार हम तो हाँ, लैंडिंग पेज के लिए पहले आप ट्रैफिक चलाते हो, बाद में कन्वर्जन चलाते हो? हाँ, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, डिपेंडिंग। देखो पिक्सल की ब्यूटी क्या है, अब एक और मजेदार चीज,
पिक्सल की ब्यूटी ये है कि पिक्सल भेदभाव नहीं करता है कि बंदा फेसबुक एड से आया है या गूगल एड से आया है। पिक्सल बता देगा आपको, पिक्सल बोलेगा कि 100 परचेजेस हुई, तो वो डेटा अगर हमारे पिक्सल के पास आ चुकी तो तुम कन्वर्जन शुरू कर लो। बट स्टार्टिंग में लैंडिंग पेज के केस में मैं जनरली जो है ना वो ट्रैफिक ऐड चलाता हूं शुरुआत में। मेरी आदत है, देखो मेरा एक बहुत ही सीधा सा मानना है कि अगर आपकी टारगेटिंग अच्छी है और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है ना, उसके बाद एनालिसिस करो कि क्या करना है। एक बार तो बंदे जाए ना वेबसाइट पे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना, कि ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसके ऊपर, मतलब ट्रैफिक वेबसाइट पे आना चाहिए। तो आप शुरुआत में ट्रैफिक भी भेज सकते हो, लेकिन ये ट्रैफिक टारगेटेड ट्रैफिक, जब थोड़ी सी भी डेटा आ जाए कन्वर्जन पे स्विच कर जाओ, बिल्कुल गूगल एड्स के जैसे। लेकिन स्टार्टिंग क्या बजट से ट्रैफिक के लिए? मतलब बजट तो तुम्हारे जो है अजय, तुम्हारे लोकेशन पे डिपेंड करता है और तुम्हारे एडसेट्स पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी तुम टेस्टिंग करना चाहते हो। तुम छोटी टेस्टिंग करना चाहते हो इनिशियली, तो तुम क्या करो, 500 रुपए का भी पर डे बजट बहुत है, 500 रुपए के तुम जस्ट, हाँ तुम 500 रुपए के बजट से शुरुआत कर दो। अब तुम कह रहे हो कि मैंने एक कैंपेन बनाया, उसके अंदर मैं 6 एड सेट्स रखूंगा, 1 2 3 4 5 6, 6 एड सेट रखूंगा, नहीं होगा ना 500 रुपए में काम। एक एड सेट को मिनिमम 100-150 रुपए तो दोगे, एक एड सेट को, छोटी से छोटी टेस्टिंग के लिए भी तो हो गया ना। 6 के हिसाब से अगर तुम देखो तो 800 तो यही हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि बजट किस तरीके से आ रहा है, वो उसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हमारे लिए यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें कौन सा जो है सोर्स ऑफ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें सेलेक्ट करना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कुछ चीजें बिल्कुल साफ है, जैसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, केवल लोगों को दिखाना चाहते हो क्रिएटिव, उस पर फोकस है, ये ले लो। इंगेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट, चाहते हो लोग कमेंट करें, वो सब करें हमारी पोस्ट के ऊपर, इंगेजमेंट ले लो। ऐप इंस्टॉल बिल्कुल अलग चीज है, ऐप है ही नहीं तो खेल ही खत्म। ये एंगेजमेंट और ट्रैफिक के लिए मैं मतलब इंस्टाग्राम के लिए ऐड चला रहा था मेरे, तो एंगेजमेंट से तो रिजल्ट ठीक आ रहे थे, लाइक भी आ रहे थे, बट ट्रैफिक से नहीं आई। और मैंने कहीं एंगेजमेंट का पर्पस ही क्या है, लाइक ही तो है। एंगेजमेंट किसको कहते हैं? ट्रैफिक से आपको लाइक क्यों आएंगे? ट्रैफिक का पर्पस क्या है? ट्रैफिक कैंपेन उन लोगों को दिखेगा जिन लोगों के चांसेस ज्यादा है कि वो तुम्हारे क्रिएटिव पे क्लिक करें, ऐड कॉपी पे ऐड पे क्लिक करें और तुम्हारे लैंडिंग पे, ये जो भी फाइनल यूआरएल तुमने दिया हुआ है उसके ऊपर वो रिडायरेक्ट। यही तो पर्पस है ना ट्रैफिक का। और इंगेजमेंट का क्या पर्पस है? उन लोगों को दिखाओ, ऐसे समझा करो, उन लोगों को दिखाओ जिनके चांसेस ज्यादा है कि वो इंगेज करें। तो अब फेसबुक नोज ना कि अजय की प्रोफाइल है ना, ये ना स्पोर्ट्स टाइप के क्रिएटिव्स के ऊपर ये कमेंट जरूर करता है या लाइक जरूर करता है, तो तुमको दिखाएगा वो। बात समझ रहे हो? तो तुम्हारे फिर से एंगेजमेंट करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि आज के टाइम में फेसबुक, क्योंकि अब तुम बात समझो ना, 4 साल पहले और आज के टाइम में क्या फेसबुक ने अपने एल्गोरिथम को अपडेट ही नहीं किया होगा? फेसबुक जैसे जाइंट ने बहुत अपडेट किया है। हम फर्क देखते हैं ना, हमें पता है ना कि पहले क्या होता था। पहले अगर पिक्सल के अंदर डेटा नहीं आई तो ये सब बेकार था। आज के टाइम में अगर पिक्सल के अंदर थोड़ी सी डेटा कम भी है, तब भी फेसबुक का सिस्टम के पास इतनी डेटा है कि उस डेटा के साथ वो थोड़ा सा आपको प्ले करने को देता है ना, वो समझो। तो कुछ कैंपेन्स में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, जैसे ऐप इंस्टॉल कैंपेन सीन से ही बाहर हो जाता है, मैसेज कैंपेन सीन से ही बाहर हो जाता है, क्योंकि ये काफी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लीड जनरेशन काफी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, है ना। बचते क्या है? वीडियो व्यूज, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ई कॉमर्स है तो कैटलॉग सेल्स है, वरना भाग बेकार है। स्टोर ट्रैफिक क्या है? बंदा इस पे क्लिक करे और क्लिक करने के बाद बंदा डायरेक्शंस खोल के मेरे मैप खुल जाए उसके में और वो हमारे दुकान पे आ जाए, दैट इज स्टोर ट्रैफिक। तो हर चीजों का पर्पस अलग है।
तुम्हारे पास जो वेबसाइट, जो सबसे कॉमन चीज होती है कि हमें बंदे को यार वेबसाइट पे मेरा मेरे पास लैंडिंग पेज है या वेबसाइट पे मेरा फॉर्म है, तो उसके लिए तुम्हारे पास बचता क्या है? यही तो बचता है, दिस इज समथिंग जो आपके पास बचता है। तो अब ट्रैफिक आप वेबसाइट के ऊपर भेजो, उसमें से देखो कि भाई 5000 लोग आ गए हैं, अब इन 5000 लोगों को वापस ऐड दिखाओ, ठीक है, 5000 लोगों को वापस ऐड दिखाओ। तो उनको कौन सा ऐड दिखाओगे? उनको अब आप कन्वर्जन ऐड दिखाओगे कि ये लोग जो आ चुके हैं ना, ये अब परचेज इवेंट करें। तो ये आपको फनल्स बनानी पड़ेगी। कई बार हम फनल बनाते हैं जहां पर हमें लिखना, मैं लिखता हूँ प्रॉपरली टोफू टोफू टोफू, ये बताऊंगा, सब दिखाऊंगा मैं तुमको। टोफू का मतलब होता है टॉप ऑफ द फनल, ठीक है, टॉप ऑफ द फनल मतलब जो कोल्ड ऑडियंस है उनको हम टारगेट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द फनल मतलब जो हम लोग, मिडिल ऑफ द फनल मोफू जो होता है, मतलब जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं वो मिडिल ऑफ द फनल में, उनको तो जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये सब हम लोग को अभी आगे समझना पड़ेगा धीरे धीरे। किसी में किया होगा, बहुत समय किया होगा, मैं इसको नहीं लिख पाऊंगा। जैसे ये देखो, देखो लिखा हुआ है मोफू एड्स टॉप टॉप ऑफ द फनल। तो वो हम लोग को, और कितनी टेस्टिंग है, विदाउट टेस्टिंग के हम स्केल नहीं कर सकते, इस बात को समझ लो। आज भी अगर हमने कुछ इसमें कितना स्पेंड हुआ होगा, 4000 5000 अभी केवल स्पेंड। और सर अगर किसी का पर्पस ये है कि उसे मैसेज लेके आने हैं, तो तो वो तो हमें पहले मैसेंजर ऐड है। मैसेंजर ऐड चलाइए, पहले ट्रैफिक चला के फिर, पर ट्रैफिक नहीं रिटारगेट नहीं कहाँ से नहीं होगा फिर? नहीं, ट्रैफिक क्यों है अजय? ट्रैफिक का केवल ऐसा पर्पस है कि जो बंदा तुम्हारे वेब गिवन डेस्टिनेशन पे तुम ले जाना चाहते हो, दैट इज ट्रैफिक। इसके अलावा कुछ ट्रैफिक नहीं होता है। तो जब तुम मैसेज बढ़ाना चाहते हो, विच मींस दैट मैसेज कहाँ बढ़ाना चाहते हो? मैसेंजर में चाहते हो मैसेज बढ़े, कहाँ बढ़े? तो अगर मैसेंजर में चाहते हो तो मैसेंजर उसके में। लिए तो, है ना, मैसेंजर में चाहते हो तो उसके लिए तो सेपरेट है, बिल्कुल मैसेंजर एड्स तुम्हें दिया हुआ है तो मैसेंजर एड्स का तुम यूज करोगे। तो एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा, या तुमको ऐसा लगता है कि मेरा लीड वाला जो है पर्पस है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा लीड से रिलेटेड पर्पस है, क्या तुम चाहते हो कि लोग मेरे से कन्वर्सेशन करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, कुछ ऐसी है चीज तो अगर सर, चाहते तो वो मैसेंजर चलाओ। वो स्टोन वाला मैंने आपको बताया था ना, उसमें अब हम लोग खुश नहीं है उनकी एड चला के कि रिजल्ट, हमें नहीं लगता रिजल्ट आ रहे हैं, बट वो खुश है, क्लाइंट खुश है किसमें इससे। किसमें? जो वो स्टोन वाला मैंने आपको बताया था, रूबी स्टोन वगैरह और जो थे, हाँ। उनके मतलब जो कन्वर्जन है वो आ रही है, उन्हें मैसेज भी आ रहे हैं, बट उनकी मैसेंजर कन्वर्सेशन ही ऐड सही चल रहा नहीं। है। हाँ, हाँ। उनकी कन्वर्सेशन ही अच्छी नहीं है, मेरे को लगता ही नहीं वो कन्वर्ट भी कर पाएंगे। तो वो उनका लुकआउट है। देखो कई बार क्या होता है, हम लोगों का भी देखो, हम लोग भी क्लाइंट को लीड जनरेट करके देते हैं। क्लाइंट हमसे कह देता है सर लीड अच्छी नहीं थी, बाद में हमें पता चलता है उनकी टेलीकॉलर ही नहीं बात कर पा रही है ठीक से। भाई कोई कैंडिडेट अगर आपके पास टच करता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए भी तो एक टीम चाहिए ना, वो सब एक अलग फैक्टर है। आपको तो ये देखना है कि राइट पर्सन आ रहा है कि नहीं उनके पास, बस। सर इतना कहने में टाइम थोड़ी लगता है, क्वालिटी लीड नहीं मिली। हाँ हाँ, तो क्लाइंट ठीक को है भाई, तो क्लाइंट को तो इतना ही कहना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो वो जब दूसरों के पास जाते हैं ना तो कंपेयर करके सब समझ जाते हैं कि क्या दिक्कत है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं। सर लीड जनरेशन के लिए वो जो आपने दिखाया ना कि वो अलग चीज है, वहां पे जो लीड जनरेशन में जो ऑप्शन था, तो हाँ, वो क्या सर, मतलब वो किस चीज के लिए यूज होगा सर? वो तो वहीं पे मतलब फेसबुक पे क्लिक करें और वहीं पे फॉर्म खुल जाए। तो सर हम अगर ऑनलाइन योगा क्लास के लिए अगर लीड जनरेट करना चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, कर सकते हैं, वो सब आएगा शुभम पर, वो सब अभी आएगा, अभी तो शुरू ही नहीं किया आप लोग। ये तो मैं ओके। तुम लोग को इकोसिस्टम बता रहा था। ओके सर। मंडे से शुरू करेंगे बेसिकली हम लोग प्रॉपर एक एक चीज। मतलब मैं केवल ये बता रहा था कि तुम इस चीज को ना पढ़ लेना थोड़ा कि ये एड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, ये ओके। मैं बताने की। तो एड ऑब्जेक्टिव्स का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। वहां तो तुम एड टाइप से समझ जाते हो, यहाँ एड टाइप नहीं है, यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है। वहां कैंपेन टाइप्स थे, सर्च, डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ एड ऑब्जेक्टिव्स, क्या चाहते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड है। चलो आज क्लोज करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। ओके सर।
वो अरेंज Okay, कर sir. लेना, देखो फेसबुक वाला भी अरेंज कर लेना, तो कल उस मंडे को पहले उसको पूरा फाइनल करके सेटअप कर दे, ओके ठीक है? ओके। और सर चलो। मेरा भी एक सर वो लीड जनरेशन वाला भी उसको कॉन्फ़िगर करना है सर। कौन सा वाला है? मंडे को कर दिया जाएगा उसको भी, क्या सब लेके लेकिन बैठना। हाँ सर सर एकदम। हाँ स्क्रीन शेयर करने एक मिनट में तो। करो, रुको, आ जाए करो। सर इसमें ये वेरीफाई कहाँ से होगा, मतलब क्या करना व्यू पड़ेगा आगे? डिटेल्स पे क्लिक करो, नहीं हो रहा सर। वहां पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। एक बार मैं ऐप बना के दिखाऊंगा, ठीक है? एक ऐप बनानी पड़ती, उससे यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अगर उससे भी नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हें सर ये तो मेरे में भी नहीं आ रहा था, मैंने वो स्क्रीनशॉट आपको भेजा था। हाँ, तो अगर वो एक ऐप बना के होता है, वो मैं बता दूंगा, और उससे भी नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा, सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी, ओके सर। वो अनलॉक कर देंगे, है ना, उस ऑप्शन। ठीक है, हम लोग तो आजकल फटाफट, लेकिन ये किस पे, ये होगा ही नहीं, ये किस पे कर रहे हो? वेबसाइट वगैरह सारी है तुम्हारे पास, कुछ एड्स रन किए इसमें? एड्स भी रन है, सब कुछ है। अच्छा, हो जाएगा फिर। सर और हमने सर कल जो पिक्सल ऐड किए थे उसमें सर इवेंट का पिक्सल ऐड किया था, वो सर दोनों अकाउंट दोनों पिक्सल में ऐड करने हैं या एक में करेंगे तब भी चलेगा? अनिल, मैं सवाल नहीं समझा तुम्हारा। कल दोनों पिक्सल में मतलब? जो शुभंकर भाई से ने किए थे ना वो। हाँ, मैं ओपन कर देता हूँ ना, किसकी बात कर रहे हाँ इसमें हो? हाँ ठीक है, रुक जाओ। वो ऐड इवेंट का होता है ना सर। यहाँ पर गए थे हम लोग, हाँ हाँ जो हमने हाँ लीड फॉर्म वाला किया था। हाँ। हाँ वो दोनों पिक्सल में लगाना है, एक में ही लगाना है? दोनों पिक्सल में का देखो, सबसे पहले तुम्हारा ये वाला पिक्सल लगना है, ये वाला, ये हाँ, वाला हाँ तो बाय सबसे देखो, पहले, हाँ सबसे पहले मतलब मैं तुम्हारा ये कहना ये चाह रहा वाला हूँ कि पिक्सल बिजनेस लगेगा। अकाउंट वाला है उस पर भी और ऐड अकाउंट वाला है उस पर भी, दोनों में लगाना है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, दोनों में क्यों, एक में। मतलब मैं अनिल क्वेश्चन ही समझ, जैसे ये तुम्हारा बेस कोड है, ये तुमने अपनी हाँ वेबसाइट पे लगा दिया, फिर राइट। तुमने कहा कि थैंक यू पेज जब हमारा लोड होता है तो मैं इवेंट कोड लगा देता हूँ एक, तो इवेंट कोड को उस थैंक यू पेज पे तुमको फायर करना है, ओके। बस। तो दो कहाँ से आ गए यहाँ, दो क्या बात हुई? हाँ नहीं सर मैं समझा नहीं पा रहा, मतलब कि जो हमने बिजनेस अकाउंट का पिक्सल भी लगाया राइट सर, एक हमने ऐड अकाउंट का भी पिक्सल लगाया हाँ हाँ। ब्रो, दोनों में लीड फॉर्म का पिक्सल इवेंट कोड अच्छा लगाना है या? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो हाँ यहाँ पर चलते हैं, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो कि यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, समझ गया मैं। अगर मैं यहाँ से पिक्सल्स में जाता हूँ, तो एक पिक्सल तुम ये बोल रहे हो कि हमने ये वाला पिक्सल 2 बनाया हुआ है, एक पिक्सल हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है? राइट सर। तो हाँ अब अगर तुम देखो तो इसके अंदर तुम्हारे ये है इवेंट्स, और इसके अंदर तुम्हारे दोनों में, जैसे ये ऐड टू विश लिस्ट है और सर्च है, ये इसमें नहीं आ रहा है, देखो, है हाँ। ना? तो ये तुम्हें मतलब लगाना पड़ेगा मैनुअली, ऑटोमेटिकली दोनों में नहीं जाएगा, एक पिक्सल और में एक टाइम हो जाएगा, ओके दोनों में अलग से ही लगाने हैं? दोनों में अलग से लगाना है। ओके क्योंकि दो अलग अलग पिक्सल है ना, इसलिए। ओके क्योंकि क्या ओके। होता है ना, हाँ, दो अलग अलग पिक्सल है ना, इसलिए। भाई ये एक अलग है, इसकी आईडी अलग है, ये इसका बेस पिक्सल अलग है, तो इसके इवेंट पिक्सल्स भी अलग होंगे जो इसके ऊपर फायर होंगे, है ना? सर आपने जो बैकअप पिक्सल मतलब लगाने के लिए बोले हैं, तो सर वो क्या एक ही अकाउंट से बनाएंगे कि वो दूसरा अकाउंट से एक बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, बिजनेस ओके मैनेजर से बनाओगे तो तुम यहाँ पर जाओगे और यहाँ डेटा सोर्सेज में जाओगे और यहाँ से पिक्सल बना लो, ऐड अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, यही तो कल मैंने बताया था हाँ सर। कि एक ऐड अकाउंट से एक पिक्सल बना दिया, उसको वेबसाइट पे लगा दिया। अब बाकी के पिक्सल बनाने के लिए तुम यहाँ से जाओ और यहाँ से ऐड करो, ये देखो पिक्सल बनता जा रहा है, ऐड अकाउंट की कहाँ जरूरत है, फटाफट फटाफट बनते जाएंगे। इस पिक्सल को किसी ऐड अकाउंट में यूज करना है तो क्या करोगे, ऐड एसेट करोगे, उस अकाउंट में यूज कर लोगे जिस अकाउंट में इस पिक्सल की डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हो, ओके है ना? ओके वांकर, ओके सर। क्लियर हुआ ना पॉइंट? हाँ सर एकदम। चलो ठीक है, ओके।
ओके सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर, चलो गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट सर।